वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल क्लासेज, जिसमें मैं अभी मिसलेनियस वाले टॉपिक कवर करा रही हूं। अभी पिछले वीडियो में मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थान है यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको कवर कराया है, तो उसी सीरीज़ को चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज की हमारी पहली संस्था है ABU यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। इसमें कुल 65 देश हैं, जिसमें 246 सदस्य 8 क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसमें प्रशांत, एशिया, आपका मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये सारी चीज़ें हैं। इसका सचिवालय जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में है। भारत की बात करें तो भारत का ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसमें शामिल है। आगे आता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलोनी में है और साथ में संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन हैं इसके क्लॉस श्वाब, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं WEF की जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसमें है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी जिसको GCR कहा जाता है, और विश्व या वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ठीक है। ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये WEF इनको जारी करता है। अब अगली इम्पॉर्टेंट संस्था है SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन में की गई और इसका मुख्यालय भी बीजिंग चीन में है। इसके महासचिव झांग मिंग हैं, वो भी चीन से बिलोंग करते हैं। SCO में देखिए 9 सदस्य इसको आप अपडेट कर लीजिएगा करंट से, और साथ में इन 9 सदस्यों का नाम देख लीजिए: भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ठीक है। और जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, इसमें ईरान जो है ये आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य बने थे, ठीक है। आगे आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यानी ICJ। इसकी स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है ICJ के मुख्यालय के बारे में। इसमें कुल 193 सदस्य हैं। इनके अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं जॉन E. डोनाग्यू जो कि USA के हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EEU। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका प्रशासनिक केंद्र है मॉस्को, रूस। इसमें कुल 5 देश हैं। इसमें आर्मेनिया गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज और रूसी संघ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है EU यानी यूरोपियन यूनियन। इसमें बात करें अगर EU के बारे में तो EU जो है ये 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। यूरोजोन की बात करें तो यूरोजोन 1999 में स्थापित एक मौद्रिक संघ है जो 2002 में पूरी तरह से लागू हो गया। ये यूरोजोन 19 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों से बना है, ठीक है, जो कि यूरो को मुद्रा के रूप में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर 2020 में यूनाइटेड किंगडम EU को छोड़ने वाला एकमात्र सदस्य राज्य बन गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये EU से रिलेटेड। अब यूरोपीय संघ की उत्पत्ति की बात करें तो यूरोपीय कोयला हो गया, इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, इन सब से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे क्रमशः 1951 की पेरिस संधि और 1957 की रोम संधि द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और वहीं maastricht संधि अगर आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में maastricht संधि किससे संबंधित है तो जान जाइएगा कि ये यूरोपीय संघ की नींव संधि है, ठीक है। ये यूरोपीय यूनियन से संबंधित है maastricht संधि। अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1985 में। इसमें कुल 43 सदस्य हैं जिसमें भारत शामिल है, ठीक है। भारत इसको 19 जनवरी 2018 में औपचारिक रूप से इसे ज्वाइन करता है और 43वां सदस्य भी इसका यानी लेटेस्ट जो है वो भारत ही है, ठीक है।
ये एक सदस्य राज्यों का अनौपचारिक संघ है जिसका उद्देश्य क्या है, रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करना। ठीक है, ये एक प्रकार की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। एसएम की बात करें यानी एशिया यूरोप बैठक, इसकी स्थापना 1996 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई। इसमें कुल 51 देश हैं, 2 संगठन और 22 एशियाई सदस्य। ठीक है, जिसमें 22 एशियाई सदस्यों में क्या है, 21 देश और 1 संगठन है, आसियान सचिवालय। साथ ही साथ 21 यूरोपीय सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें 30 देश और 1 यूरोपीय संघ शामिल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एसएम का सदस्य भारत है। ठीक है, MTCR बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है आपके। इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई, जिसमें कुल 35 देश हैं और भारत ने MTCR को 2016 में ज्वाइन किया था। यानी MTCR का मतलब क्या है, MTCR का मतलब है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। ठीक, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना देख लीजिए, अप्रैल 1987 में G7 देश कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, G7 देशों के द्वारा MTCR की स्थापना की गई थी। MTCR कम से कम 300 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलें और UAE के हस्तांतरण पर नज़र रखता है। ठीक है, ऐसी मिसाइलें या UAE जिनकी 300 किलोमीटर की रेंज और कम से कम 500 किलोग्राम पेलोड ले जाने में जो सक्षम हों। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORARC, जिसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को और इसका मुख्यालय है एबन, मॉरिशस में। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कुल 27 देश हैं जिसमें भारत शामिल है। ठीक है, और भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। इसके महासचिव की बात करें तो एम्बेसडर सलमान अल फरीसी इसके महासचिव हैं। और लेटेस्ट सदस्य की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में फ्रांस ने इसको ज्वाइन किया था, यानी फ्रांस इसका 23वां सदस्य बना था। ठीक, अब NSG की बात करें यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसकी स्थापना 1974 में हुई। इसमें सदस्य देश 48 हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता 2023-24 के लिए ब्राज़ील करेगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है क्या। तो ये परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो कि परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के लिए दिशा निर्देशों को 2 सेटों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान देना चाहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है आपका G20 को देख लीजिए। अब इसको डिटेल में देखेंगे। G20 और G7 दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग चलिए G20 की बात करें। इसकी स्थापना हो गई 26 सितंबर 1999 में। इसमें ग्रुप ऑफ 20 यानी G20, इसमें 19 देश, इसमें कुल 19 देश हैं, जिसका नाम आप एक बार बस देख लीजिए कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। और इसमें 2 क्षेत्रीय निकाय हैं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। ये 2023 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो G20 देश हैं ये कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की जनसंख्या का 2/3 ये इन्हीं G20 देशों में ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, आगे लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट सदस्य की बात करें तो अफ्रीकी जो संघ है यानी AU, ये 9 सितंबर 2023 को जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके दौरान ये G20 का स्थायी सदस्य बना था। ठीक, आगे इसके बारे में देखिए। वैश्विक वित्तीय संगठन के प्रति समन्वित प्रक्रिया विकसित करने के लिए नवंबर 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वॉशिंगटन में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई थी 2008 में। ठीक, अब इसके बाद आता है G7 की स्थापना तो 1975 में हो गई। सदस्य देशों की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट है, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली और फ्रांस।
ये एक अंतर सरकारी संगठन है, स्थापना आपने 1975 देख ही ली। इसमें देखिए वैश्विक आर्थिक शासन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य मतलब जो मुद्दे हैं इस पर चर्चा करने के लिए यह समूह वार्षिक बैठक करता है। ठीक है। 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाने लगा। ठीक है। बाद में क्या आता है, 2014 में जब यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को इस सदस्य के रूप में समूह से निष्कासित कर दिया जाता है, जब ये फिर से G7 कहलाने लगा। तो मतलब समझ में आया, सबसे पहले तो ये G7 था। ठीक है। फिर 2008 से लेकर के 2008 नहीं 1997, पहले तो G7 था, फिर 1997 से लेकर के 2014 तक जब तक इसमें रूस था तब तक ये जो समूह था ये G8 कहलाता था। ठीक है। बाद में यूक्रेन क्रीमिया वाला जो मैटर होता है उसके बाद रूस को निष्कासित कर दिया जाता है। फिर रूस के हट जाने के बाद ये जो समूह है ये फिर से G7 कहलाने लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1976 में कनाडा को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है। और G7 राष्ट्रों की पहली बैठक की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1976 में प्यूर्टो रिको में ये आयोजित की गई थी पहली बैठक। ठीक है। तो ये तो रहा आपका G7 के बारे में बेसिक जानकारी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग, जिसकी स्थापना 2001 में, मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देशों के देख लीजिए, इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। ठीक। अब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जो कि स्थापना इसकी 1975 में, मुख्यालय इसका जिहाद सऊदी अरब में है। इसमें कुल 57 देश हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक। अगला आता है आपका OECD यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जिसकी स्थापना सितंबर 1961 में हुई। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। इसके महासचिव मथियास कॉर्मन हैं। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 38 सदस्य हैं और लेटेस्ट वन है कोस्टा रिका, जिसने 25 मई 2021 में इसको ज्वाइन किया था। वहीं भारत की बात करें तो याद रखिएगा भारत OECD का सदस्य नहीं है। अब बाल्टिक देशों की बात करें, बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक देश हैं। ये यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर ये देश स्थित हैं। ठीक है। बस इतना ही है। आगे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष है इसके मिर्जाना स्पोलजोरिक एगर। ठीक है। और संस्थापक हैं हेनरी डुनेंट। ठीक। अब देख लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना जनवरी 2016 में, मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। ठीक है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 109 है, जिसमें क्षेत्रीय सदस्य 47 हैं, गैर क्षेत्रीय भी 47 हैं और संभावित 15 हैं। ठीक है। और अध्यक्ष हैं मिस्टर जिन लिकन। आगे बढ़ते हैं। ADB यानी अफ्रीकी विकास बैंक, जिसकी स्थापना 10 सितंबर 1964 में हुई। इसका मुख्यालय जो है आइवरी कोस्ट के आबिदजान में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अकीवुमी अयोदेजी अदेसीना हैं। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 81 सदस्य हैं, जिसमें 54 क्षेत्रीय सदस्य, 27 गैर क्षेत्रीय शामिल हैं। और भारत की सदस्यता देख लीजिए कि भारत को 6 दिसंबर 1983 को इसकी सदस्यता में शामिल किया गया। अब ISO यानी मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसकी स्थापना 1947 में लंदन में की गई, UK में। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें 170 जो हैं सदस्य हैं, जिसमें स्वतंत्र गैर सरकारी सब मिला जुला के 170 हैं। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुंग वानचो, जो कि कोरिया गणराज्य के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में, मुख्यालय इसका रोम इटली में है और इसके कार्यकारी निदेशक हैं डेविड बीसले। ठीक। अब रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध के लिए संगठन यानी OPCW इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसकी स्थापना 1997 में, मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में है। इसमें कुल 193 सदस्य हैं, इसमें भारत शामिल है। इसके महानिदेशक हैं श्री फर्नांडो एरियस।
विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF, इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं आदिल नाज़म, महानिदेशक हैं क्रिस्टेन सुजित, ठीक है। और WWF की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, ठीक। अब इरेना यानी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में हुई। मुख्यालय इसका UAE है, अबू धाबी। इसकी सदस्यता में 168 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। महानिदेशक हैं इसके फ्रांसिस्को ला कैमरा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इरेना के जो उप महानिदेशक वो गौरी सिंह। IUCN की बात करें यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इकोमोस को देख लीजिए यानी स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जिसकी स्थापना 1965 में। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। राष्ट्रपति सुश्री टेरेसा पेट्रिसियो यानी बेल्जियम की, और महासचिव जो हैं ये जर्न बुइसमैन, नीदरलैंड के। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्स, जिसकी स्थापना दिसंबर 1977 में। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है और अध्यक्ष हैं अल्वारो लारियो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, जिसकी स्थापना 1909 में हुई। मुख्यालय इसका दुबई, UAE में है। सदस्य देशों के लिए बात करें तो ICC क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है जो 106 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, और पहली स्वतंत्र महिला निदेशक हैं इंदिरा नूई। इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट। आगे बढ़ते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल पे, जिसकी स्थापना 1961 में। मुख्यालय इसका लंदन, UK में है। इसके महासचिव एग्नेस कैलामार्ड हैं और संस्थापक हैं पीटर बेनेंसन। द 5 आइज़, ये देख लीजिए, ये खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हैं। इसमें ये देश UK USA समझौते के पक्षकार हैं, ठीक है। ये द 5 आइज़ है। द 5 आइज़ में सदस्य देशों का नाम जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए एशिया सहयोग वार्ता, जिसकी स्थापना 18 जून 2002 को हुई। इसका सचिवालय कुवैत शहर में है। महासचिव हैं इसके पोंचाई दान विवथाना। वर्तमान में इसमें 35 देश शामिल हैं और इसमें भारत शामिल है, इसलिए एशिया सहयोग वार्ता में देख लीजिएगा, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे कवर होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।